जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और जैसा कि आप पीछे देख पा रहे होंगे, आज मैंने डिसाइड किया था कि मैं एक ऐसी जगह की आपको खबरें दिखाऊंगा जहां से लगातार हमारे पास में मैसेज आ रहे थे और कमेंट्स आ रहे थे। और आज जब मैं पूरे रास्ते आया हूं और मैंने जब इस क्षेत्र को देखा है तो मुझे बड़ा अफसोस है कि 70 साल बाद भी ना तो कोई जनप्रतिनिधि ऐसा यहाँ हुआ जो इस पूरे क्षेत्र के लिए कोई बड़ी योजना लेकर के आ पाया है, ना ही पुलिस का इकबाल यहाँ पर बुलंद है, ना ही प्रशासन कोई ऐसा एक्टिव मोड में नज़र आ रहा है जिससे कि इस पूरे क्षेत्र का, पूरे नांदोती तहसील का कोई डेवलपमेंट हो सके। अभी मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पीछे तहसीलदार का कार्यालय है। क्या स्थिति कर्मचारियों की है, क्या स्थिति यहाँ सड़कों की है, कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित आज करना चाहूँगा नांदोती से। आज हमारी टीम निकली है पूरे नांदोती क्षेत्र का दौरा करने के लिए। नांदोती में क्या कुछ समस्याएं हैं, आज जब मैंने देखा और जब एंट्रेंस किया तो आप देखिए कि सड़कों का तो नामो निशान ही नहीं है साहब। जब आप नांदोती में एंट्रेंस होते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं है कि आप किसी तहसील में हैं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ग्रामीण क्षेत्र में आप आए हैं। और जबकि इसको तहसील का दर्जा प्राप्त है, एसडीएम ऑफिस यहाँ है, उपजिला कलेक्टर महोदय यहाँ बैठते हैं, लेकिन उनका होना नहीं होना ये सब बेमानी सा लगता है। इसके अलावा डॉक्टर महेश मीणा हत्याकांड जो बलदेवपुरा के हैं, आखिर में 1.5 महीने बाद में उस परिवार को वापस धरने पर बैठना पड़ा क्योंकि उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। नामजद आरोपियों में से किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है और इस खबर पर हम लगातार आपको अपडेट देते आ रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है नांदोती में, क्यों नहीं कार्रवाइयाँ हो पा रही हैं, पुलिस का महकमा इतना सुस्त क्यों है, प्रशासन इतना सुस्त क्यों है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आखिर यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या सिर्फ वोट लेने के लिए हैं। आप अगर पिछला बैकग्राउंड देखें तो भी कांग्रेस के ही थे घनश्याम जी, इस बार PR मीणा जी हैं, वो यहाँ विधायक हैं, लेकिन कुछ नया नहीं हो पाया है, कुछ अलग नहीं हो पाया है। ये आज भी उसी तरीके से है जैसे पहले हुआ करते थे ना साहब, कि डेवलपमेंट से बहुत दूर, विकास से बहुत दूर। ये है नांदोती क्षेत्र की असली दशा। बहुत कुछ और दिखाऊंगा मैं आपको, आइए मेरे साथ में। अब आप देखिए, ये तहसील कार्यालय है और तहसील को जाने वाली मुख्य सड़क है जिसकी हालत आप देख लीजिए। ऐसा लग रहा है जैसे स्वच्छता अभियान तो यहाँ पर सिर्फ एक मजाक बना हुआ है, कोई स्वच्छता अभियान नहीं है। आप अभी जब मैं अंदर ऑफिस में गया था तो वहाँ मैंने कर्मचारियों की स्थिति देखी है, तो वो भी ऐसे बैठे हुए हैं जैसे पार्टी चल रही हो, कौन आ रहा है कौन जा रहा है इस बात से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जबकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये कहीं ना कहीं बहुत मायने रखती हैं। जब आप इस तरह का बिहेव आप करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जब कैप्टन ही ऐसा होगा तो फिर जनता का व्यवहार जो है ना वो भी कहीं ना कहीं वैसा ही हो जाता है। और पूरे ऑल ओवर डेवलपमेंट की अगर बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नांदोती से निकल करके आई हैं, नांदोती क्षेत्र में हमको देखने को मिली है। आज से पहले भी जब हम कभी नांदोती आए हैं तब भी ये वैसा ही था, कोई नई चीज़ निकल करके सामने नहीं आई। और आज भी नांदोती की वही कंडीशन है, डेवलपमेंट के मामले में ज़ीरो है, बिल्कुल सिपर जिसको कहा जा सकता है। अब मैं मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। मैं चाहूँगा कैमरामैन से कि आप दिखाएं उस पोस्टर को जहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी है बलदेवपुरा के डॉक्टर महेश मीणा। लगभग 1.5 महीने हो चुके हैं इस पूरे मैटर को। पहले भी इस परिवार ने लगभग 10 दिन तक धरना प्रदर्शन दिया था। केवल एक बार विधायक रमेश मीणा जी आए थे, आश्वासन देकर के चले गए, लेकिन कोई बड़ा जिसका नहीं निकला। आखिर में 25 दिन का समय मांगा था प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने, कि साहब 25 दिन के अंदर अंदर उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी, लेकिन आज उससे भी ज़्यादा समय निकल गया, लेकिन एक भी व्यक्ति की इसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है। हाँ, कुछ दिन पहले ज़रूर हमने भी आपको ये खबर दिखाई थी कि जो इसका मुख्य आरोपी है डॉक्टर, एक तो जितेंद्र मीणा और दूसरा है दशरथ जाट, तो दशरथ जाट के खिलाफ ज़रूर पुलिस प्रशासन ने आनंद फानर में एक फतवा सा जारी कर दिया कि साहब इनको पकड़ने वाले जो हैं उनको 5,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकला। कुल मिला करके ये है। आइए उन लोगों से मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ और क्या कुछ हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस थे, आपको ध्यान होगा BK मीणा हत्याकांड छोटी उदय जी न्यूज़ पोर्टल ने बहुत प्रमुखता के साथ उसको उठाया था और उसका रिजल्ट भी निकला कि प्रशासन हरकत में आया और उनमें गिरफ्तारियाँ होना शुरू हो गया। लेकिन आखिर सिर्फ धरने और प्रदर्शन की भाषा ये सरकार क्यों समझती है या ये प्रशासन क्यों समझता है? आमजन की पुकार इजीली या आसान तरीके से क्यों नहीं सुनी जाती है? तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो खड़े हैं और उन परिजनों से भी मिलकर के आज हम बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ मैटर इसमें चल रहा है और अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है
और पुलिस की ये सुस्त चाल जो है वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करती है। डॉक्टर महेश मीणा के जितने भी परिजन हैं आखिर में मजबूर होकर के उनको फिर से यहाँ धरना और प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा और यहाँ बैठना पड़ा। पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जनप्रतिनिधि हैं, उनका रवैया भी बहुत सुस्त नज़र आ रहा है। किसी भी जनप्रतिनिधि ने इसमें आगे बढ़ कर के कोई पहल नहीं की है कि हाँ जो हुआ है वो गलत हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए और जो आरोपी हैं उनको सलाखों के पीछे जाना चाहिए। लेकिन अभी तक कहानी जस की तस बनी हुई है। 1.5 महीने के लगभग इस पूरे घटनाक्रम को हो चुका है। परिवार फिर से धरने पर बैठने के लिए मजबूर हुआ है। उनसे मैं आपकी मुलाकात भी करवाऊँगा, बात भी करवाऊँगा, क्या कुछ इसमें प्रोग्रेस हुई है। पुलिस के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे भी हम मिलेंगे, बिल्कुल उनसे हम बात ज़रूर करेंगे कि साहब क्या कुछ आप लोगों ने अब तक इस मामले में प्रोग्रेस की है। कौन है सर, आप आओ जो तरीके से अपनी बात रख सकें। नहीं, उनसे लेंगे हम, उनसे लेंगे। पहले तो कोई आदमी आ जाओ आप में से, ताकि आप जो भी अब तक इसमें प्रोग्रेस हुई है वो हमें बताएं खुल के। आइए फटाफट आओ, बिल्कुल जो कहना है खुल के कहो, कोई ऐसा झिझकने की बात नहीं है। जो भी बात है उसको अपनी को प्रमुखता के साथ में रखिए, इसमें कोई ऐसा। आप आ जाओ, आप आ जाओ। हाँ, आपका शुभ नाम बताओ सर। मेरा नाम रमेश चंद मीना है सर। रमेश जी, ये जो मैटर है ये कितने समय से चल रहा है और आखिर अब तक की प्रोग्रेस रही क्या इसमें? सर इसको 2 महीने हो गए, अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं है सर। इसमें सभी है ना, मतलब पुलिस वाले सभी मिले हुए वक्त हुई है उनकी, और ऐसे हमारे जो PR साहब है तो वो भी मिले हुए हैं। वो हमसे बोलते, हमने उनके पास फ़ोन किया तो उन्होंने बोला है कि मेरी तरफ से बैठो तो अच्छा, नहीं बैठो तो अच्छा, मुझे कोई मतलब नहीं है। ये स्थानीय विधायक के शब्द हैं। हाँ, ये स्थानीय विधायक जो PR मीणा जी हैं, पृथ्वीराज जी, उनके शब्द हैं कि आप। अच्छा, वो आए थे क्या कभी धरने स्थल पे? एक बार आया, जो भी उठाने के लिए, सिर्फ बैठाने के लिए नहीं, उठा के गए। आज तक उन्होंने कभी फिर दोबारा आश्वासन क्या दिया था उन्होंने ये दिया था कि 25 दिन तो मतलब पुलिस के हैं, 26वें दिन में पुलिस से पहले मैं आके, आपसे पहले आके मैं यहाँ बैठाऊँगा। अभी संपर्क नहीं किया उनसे? नहीं, मैंने संपर्क किया था ना, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मेरे पास अभी 11 तारीख से पहले कोई मेरा टाइम नहीं है मेरे पास में तुम्हारे लिए, ये बोला। ठीक है, अब इसमें पुलिस क्या कह रही है? किसी अधिकारी का, कोई बड़े अधिकारी का बयान आया पुलिस वाले का? नहीं सर, वो ये कह रहे हैं कि छानबीन कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई छानबीन नहीं हो रही है क्योंकि सब मिले हुए हैं सर। ये है बात। हर किसी से बात करेंगे तफ्तीश चल रही है सर। उनके पास में जो मेन आरोपी है जितेंद्र, गोठ निवासी भावनास तहसील का है, तो वो उनके पास में सर वो देने गया है, तो उनको वहीं अरेस्ट क्यों नहीं किया? क्यों उनको बाहर निकाला उनको? हाँ, और उसका फाइल है बिल्कुल क्लीन चिट कर दिया उसको, और जो दशरथ जाट है उसके नाम पे पूरा केस डाल दिया गया है सर। ये है बात। कुल मिलाकर के ये कि कहानी को बेवजह का उलझाया जा रहा है। हाँ। बल्कि पुलिस के हाथ जो है ना 2 महीने बाद भी वो बिल्कुल खाली हैं साहब। कोई लंबी इसमें बड़ी प्रोग्रेस हुई नहीं है। अगर पुलिस अधिकारियों की बात की जाए तो चाहे पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा जी हों, उनके द्वारा भी कोई पहल इस मामले में की नहीं गई है। केवल इतना ज़रूर किया गया है कि एक पंपलेट निकाल दिया गया है और 5,000 का इनामी घोषित कर दिया गया है उसको। यानी लोगों से कह दिया गया है कि अगर आपको सूचना मिलती है तो आप इसको गिरफ्तार करवाएं। अगर लोग ही पकड़ते साहब तो फिर पुलिस महकमे की ज़रूरत ही कहाँ थी? लोग ही पकड़ लेते। कुल मिलाकर अच्छा, जनप्रतिनिधियों की आप बात की जाए तो बड़े आश्चर्य की बात है कि जनता के प्रतिनिधि जिनको लोगों ने वोट दे करके चुना है, उनके पास टाइम नहीं है अब जनता के लिए, और होता भी यही आया है वर्षों से। ये पूरे क्षेत्र जो है ना, इसकी ये बदकिस्मती है कि इसको आज तक कोई अच्छा जनप्रतिनिधि मिल नहीं पाया है। वो राजनीति में लंबे समय तक कोई सक्रिय रहा भी नहीं है, कोई बड़ी सौगात आज तक वो अपने क्षेत्र को दे भी नहीं पाए हैं और ना जनता की सुन पाए हैं। अब आपका ये जो प्रदर्शन है, इसको लेकर के क्या कहना, ये कितने दिन चलेगा और क्या उम्मीद लग रही है अब आपको? सर उम्मीद कुछ नहीं है सर, इनसे कोई उम्मीद भी नहीं लग रही है, और अभी अनिश्चित काल है सब। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम नहीं उठेंगे यहाँ से। अच्छा, आपको क्या लगता है जैसे ये 2 जो नामजद आरोपी हैं जी, इनका क्या कनेक्शन है? सर नामजद आरोपी है जैसे महेश मीणा था, तो सर वो जितेंद्र को जानता था, न कि डायरेक्ट उसको कोलाड़ा को जानता है। तो अब जितेंद्र का नाम तो वैसे क्लीन चिट कर दिया है कि भाई जितेंद्र का इसमें कोई हाथ नहीं है, तो हाथ नहीं है तो फिर क्या महेश क्या डॉक्टर उसको थोड़ी जानता था कोलाड़ा को डायरेक्ट? तो इसमें क्या है कि ये जितेंद्र है, इसको बिल्कुल यहाँ से मतलब केस से बरी कर दिया गया है। ये है सर। अभी कल आपने SDM को ज्ञापन दिया था? हाँ सर, दिया था। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि भाई बैठो, हमारी तरफ से हमें कोई वो नहीं है सर, बैठो आप निश्चित कालीन उस पर।
तो ये प्रोग्रेस रिपोर्ट है साहब, डॉक्टर महेश मीणा हत्याकांड बलदेवपुरा। और लगातार हम भी अपने दर्शकों से ये कह रहे थे कि किसी दिन हम भी जाकर के वहाँ से लाइव कवरेज करेंगे। हालांकि हम अपने हिसाब से इसको अपडेट करते रहते हैं। हमारे यहाँ के जो स्थानीय रिपोर्टर राजेश जी वो खुद लगातार हमारे पास में खबरें भेजते रहते हैं। लेकिन कल भी मैंने लाइव आपकी बात करवाई थी और हमने उनसे जाना था, जो उनकी धर्मपत्नी है उनसे जाना था कि आखिर इसमें प्रोग्रेस क्या है। लेकिन वही बात है साहब, कहानी जस की तस है और अभी तक कोई नई प्रोग्रेस इसमें नहीं हुई है। आइए मैं उनकी जो विधवा पत्नी है उनसे आपकी मुलाकात करवाता हूं कि आखिर इस केस में प्रोग्रेस क्यों नहीं हो पाई है, उनको अब तक क्या आश्वासन मिले हैं और पुलिस हाथ पे हाथ रख करके इस मैटर में क्यों बैठी हुई है। जनप्रतिनिधियों की अगर बात की जाए तो आपने अभी सुना होगा, विधायक महोदय जो हैं स्थानीय, उनका तो ये कहना है मेरी तरफ से तो आप बैठो, 11 तारीख तक तो मेरे पास टाइम है नहीं। अगर आपके पास में जनता के लिए टाइम नहीं है तो वोट मांगते वक्त टाइम कितना निकाल लिया, थोड़ा सा उसका हिसाब भी रख लेना, क्योंकि ये पब्लिक है, ये सब जानती है और देखती है साहब। जब दोबारा चुनाव आएंगे ना और जब आप मैदान में आओगे तब यही जनता आपसे ये कहेगी कि अब यहाँ मत आइए, अब हमारे पास भी उतना टाइम नहीं है। ये जनता जवाब देना जानती है आपको। चलिए उनसे बात कर लेते हैं कि क्या कुछ इसमें अब तक प्रोग्रेस रही है और क्यों नहीं कोई कार्रवाई हो पा रही है। आइए रवीना मैम इधर आइए। डॉक्टर महेश मीणा जो हैं उनकी धर्मपत्नी हमारे साथ हैं और कल रात को इनको हमने लाइव भी लिया था, जब हम अनछुए पहलू आपको दिखा रहे थे कि क्या कुछ हुआ इसमें। रवीना मैम अब तक की क्या प्रोग्रेस रही है इस मामले में? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो मेन आरोपी है डॉक्टर जितेंद्र मीणा, उसको निकाल दिया हुआ है केस से, और जो दूसरा आरोपी है वो पुलिस की सांठगांठ से फरार हो चुका है। 2 बार बयान देने के बाद भी पुलिस ने उसको गिरफ्तार के लिए नहीं सोचा। आप लोग पहले भी तो धरने पे बैठे थे? हाँ, पहले भी 10 दिन के धरने पे बैठे थे। उसमें विधायक साहब ने यही आश्वासन दिया कि 25 दिन का टाइम दो। 25 दिन का टाइम देने के बाद भी कुछ नहीं हुआ है, कोई उम्मीद नहीं है। विधायक साहब खुद अब आने से मना कर रहे हैं। अच्छा, अभी फ़िलहाल आपके घर परिवार की स्थिति क्या चल रही है इस समय? घर परिवार की स्थिति ये चल रही है, एसडीएम ऑफिस के बाहर हम यहाँ कल से दोबारा धरने पे बैठे हुए हैं और अभी धरना अनिश्चितकालीन है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा बैठे रहेंगे और आंदोलन आगे बढ़ा करेंगे। अच्छा, दोबारा जब आप कल एसडीएम को आपने ज्ञापन दिया था तो एसडीएम साहब ने कोई आश्वासन दिया था कि इसमें क्या आगे पहल की जाएगी? नहीं, एसडीएम साहब ने कुछ आश्वासन नहीं दिया। बोले हमारा काम आगे भेजना है, आगे तक कार्रवाई को पहुँचाना है, हम पहुँचा देंगे, हमारा काम है जो कर देंगे बस। कुल मिलाकर के ये है कि 9 दिन चले 2.5 कोस, 2 महीने गुजरने के बाद भी ये परिवार आज की जैसी पहली कंडीशन थी, पहले भी तो आपने शायद 8 दिन या 10 दिन धरना दिया था। हाँ, 10 दिन दिया था, पहले 10 दिन। उस समय आश्वासन दिया गया था? हाँ, आश्वासन दिया गया था 25 दिन का समय। 25 दिन का समय, अब 5 दिन ऊपर हो चुके हैं, अभी तक कोई नहीं आया है। 25 दिन का समय मांगा था और शायद मेरे ख्याल से जनप्रतिनिधि जो थे विधायक महोदय, उन्होंने ही कहा था ये बात। हाँ, विधायक महोदय। उन्होंने क्या कहा था उस समय? 25 दिन का टाइम दे दीजिए, मेरे कहने से मैं 25 दिन बाद में गिरफ्तारी करवा के रहूँगा। 25 दिन के अंदर अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो 26वें दिन में तुमको आने की ज़रूरत नहीं है, मेरे हाथ में है केस, मैं गिरफ्तार करवा के लाऊंगा। आज किसी से बात, आप में से किसी ने बात की है क्या उनसे? हाँ, PR मीणा साहब से? हाँ, बात हुई थी तो उन्होंने बोला है कि जो करना है वो कर लो, 11 तारीख से पहले मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा, और पुलिस का कोई अधिकारी आकर के मिला है या उससे बात हुई है किसी से? नहीं, कोई नहीं आके मिला है। पुलिस की सब सांठगांठ है, पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। अच्छा, वो जो दोनों नामजद आरोपी हैं उनके परिवार की तरफ से कोई पहल हुई है? वो उनके यहाँ से कोई फ़ोन या कोई ऐसा धमकी भरा या कुछ ऐसा थोड़ी है आप लोगों के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो कुल मिलाकर के ये है कि ये रवीना जी थी और लगातार इनसे भी हम संपर्क करते आ रहे हैं, लेकिन कहानी में कुछ नया आया नहीं है, कोई नयापन आया नहीं है। मैं यहाँ धरना स्थल से पुलिस प्रशासन को और करौली ज़िले का जितना भी महकमा है उनसे साफ साफ ये कहना चाहता हूँ कि साहब, BKS मीणा हत्याकांड जब छोटी उदयी में हुआ था तो राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा वहाँ पहुँचे थे और उन्होंने 7 घंटे ट्रेन क्या रोकी, आप लोगों में हड़कंप मच गया। नांदोती की तो बस की बदकिस्मती ये है साहब कि यहाँ तो ट्रेन भी नहीं चलती जिसको रोका जाए। तो क्या सिर्फ धरने और प्रदर्शन की भाषा ये सरकार समझती है? आखिर लोगों को समय पर न्याय क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ये ध्यान रखिए कि अगर समय पर न्याय किसी परिवार को नहीं मिलता है तो वो भी किसी सज़ा से कम नहीं होता। समय पर अगर न्याय मिलेगा तो पुलिस का इकबाल भी बुलंद होगा और कहीं ना कहीं जनता में भी विश्वास पैदा होगा। ये परिवार पहले 10 दिन धरने पर बैठा था, उसके बाद में 25 दिन का इनको आश्वासन दिया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 5 दिन और ओवर निकल गए और अब फिर मजबूर होकर के इन लोगों को इस सर्दी के समय में यहाँ SDM ऑफिस के सामने धरने और प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ा है। हम प्रशासन से अपील करेंगे, डॉक्टर महेश मीणा हत्याकांड की जो भी सही गलत हमें नहीं पता, वो जांच का विषय है, वो पुलिस जांच करेगी, लेकिन आप कुछ तो करो।
2 कदम तो आगे बढ़ो, ताकि कम से कम जो सही तथ्य हैं वो निकल करके सामने आ सके। नांदोती की बहुत सारी ऐसी खबरें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। आज जब मैं यहाँ एंट्रेंस हुआ तब से मैं यहाँ की कमियों को देख रहा हूँ साहब, और मैंने अभी बात की है पूर्व विधायक जो हैं घनश्याम जी मेहर, वो भी कुछ देर में यहाँ आएंगे, उनसे भी हम मुलाकात ज़रूर करेंगे कि साहब ऐसी क्या बदकिस्मती है इस क्षेत्र की कि कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट आज तक, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, पुलिस के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, कोई बड़ी सौगात आज तक नांदोती को नहीं मिली है। आप बता दीजिए कि कहाँ इसका नाम आया है, कब मीडिया की सुर्खियों में रहा नांदोती क्षेत्र? कभी नहीं रहा। नशे के कारोबार की आप बात कर लें, शहर, सोप, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनमें नशे का कारोबार खुलेआम होता है। इक्की दुक्की कार्रवाइयाँ कभी कभी होती हैं पुलिस के द्वारा, वरना कोई कार्रवाई नहीं होती है। और चोरियाँ, हाँ बिल्कुल, लगातार हमारे जो संवाददाता है वो यहाँ से भेजते रहते हैं कि साहब मंदिरों में चोरियाँ आम बात हो गई, लेकिन आज तक किसी चोरी का पुलिस ने खुलासा नहीं किया है। तो आखिर हो क्या रहा है? किसी चीज़ का कोई जिम्मेदार है या नहीं है यहाँ पर, ये बड़े अफसोस की बात है। बहुत सारी चीज़ें जो आज मैं नांदोती से ही आपको दिखाने वाला हूँ। पुलिस स्टेशन भी चलेंगे हम, बिल्कुल, वहाँ भी मैं पुलिस अधिकारियों से बात करूँगा और उनसे पूछूँगा कि क्या मामला चल रहा है, और आखिर पुलिस जो है वो या कर्मचारियों की कमी है, या पुलिस की कमी है, या आपके पास स्टाफ की कमी है, या सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी नीयत में कहीं ना कहीं कमी है कि इन लोगों के काम नहीं हो पा रहे हैं समय पर। तो वो ज़रूर एक जांच का विषय है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इन लोगों को इंसाफ जल्द से जल्द मिलेगा, क्योंकि इस परिवार ने अपना बेटा खोया है और देश ने एक डॉक्टर खोया है साहब। तो ये इतनी आम बात भी नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए और जो आरोपी हैं वो सलाखों के पीछे जाने चाहिए। जी न्यूज़ पोर्टल से अजय भारद्वाज। और आप लोग हमेशा कहते थे कि साहब आइए कभी नांदोती क्षेत्र में, यहाँ से रिपोर्टिंग कीजिए, तो आज बिल्कुल मैंने वक्त निकाला है। और नांदोती की जितनी समस्याएं हैं, उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल सिलसिलेवार हम आज दिखाएंगे। धन्यवाद।